वेलकम दोस्तों, नंबर निंजा के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है अंडर ग्रेजुएट का, और इसके अंदर दो दिन का एग्ज़ाम हो चुका है, 7 और 8 तारीख को। ठीक है, और अभी जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो है 11 तारीख को। तो ये बीच में हमारे 2 दिन का गैप है। इसमें हम जो पेपर का पैटर्न आ रहा है उस टाइप से हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं दोस्तों। और इसके अंदर 30 क्वेश्चंस हैं। इसके अंदर 30 क्वेश्चंस हैं। देखो, आपको क्या करना है, जैसा एक वीडियो ये अभी हूँ मैं, अभी ये वीडियो लेके आया हूँ, एक एक वीडियो और आधी एक 2.5 वीडियो लगभग लेके आऊँगा। 30 क्वेश्चन इसमें है, 30 नेक्स्ट वाली वीडियो में होगा, और लगभग 15 क्वेश्चन आगे। तो दोस्तों, ये 75 क्वेश्चन आपको करके जाने हैं, जिसका भी 11 तारीख या 11 तारीख के बाद का एग्ज़ाम है। ठीक है ना। इनमें से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2 दिन मैंने रिव्यू कर लिया है किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सारी कंप्लीट मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो आप बने रहें दोस्तों। ये 2 से 2.5 वीडियो आप देख के जाओगे तो आपको आराम से 25+ क्वेश्चन आराम से निकाल पाओगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। एक ये वीडियो आ जाइए, अगली वीडियो आज शाम को, वरना कल सुबह, कल संडे है, कल सुबह की छुट्टी है, और फिर कल शाम को। ठीक है ना। आपको कंप्लीट सारा मीन मोड मीडियन के साथ टोटली एडवांस अर्थमेटिक सब कंप्लीट करा दूंगा मैं 2.5 वीडियो के अंदर, यानी 75 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, एलसीएम से स्टार्ट किया है मैंने। इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं, सिंपल। जब भी एलसीएम निकालना है तो ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ, और एचसीएफ निकालना है तो ऊपर एचसीएफ नीचे एलसीएम। इस वीडियो का मोटिव है दोस्तों, आपको कंप्लीट रिवाइज करना जो आपने अभी तक पढ़ा है। ठीक है ना। और एक बात और याद रखना, ये वीडियो कैसे देखनी है, आपको पेन साथ में लेके बैठना, और इस वीडियो को पॉज करते हुए अपने आप निकालते हुए चलो, और जो भी क्वेश्चन अटके उसका सॉल्यूशन देखो। ठीक है। देखो, इसका एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम ले ले। तो ऊपर वाले का एलसीएम 3, 5, 7 का एलसीएम कितना आएगा, इसको सीधा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना। सीधा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो कितना, 5 5 3 15, 15 7 105। ठीक है। और इसका एचसीएफ कितना है, एचसीएफ देखो, इन तीनों का एचसीएफ कितना है, 2। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 52.5 इसका आंसर आ गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये भी, एचसीएफ भी निकलवा सकता है आपसे। आगे देखो, ये वैल्यू इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इसको सोल्व किया 15। ठीक है, रूट निकाला तो 15, इसमें जोड़ते ही 169, 169 का रूट बाहर निकालोगे तो कितना आ गया, 13। 13 में 108 में जोड़ोगे तो कितना आ गया, रूट 121। 121 को बाहर निकालोगे 11। 11 15 में जोड़ोगे कितना आ गया, 36। 36 का रूट बाहर निकालोगे 6, और 6 किस में जोड़ेंगे हम, 10 में। 16, 16 का रूट बाहर निकालोगे 4। ठीक है ना। ये इजी क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का भी देखने को मिल रहा है। आगे देखो, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, यानी इवन नंबर्स का एवरेज आपको m दे रखा है। अगली 5 सम संख्याएं और शामिल कर दिया जाए तो 10 संख्याओं का औसत कितने से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कितने से बढ़ जाएगा, ये 5 से बढ़ जाएगा। मैंने इतना जल्दी कैसे लिखा, देखो आपको बताता हूँ। जैसे इवन नंबर को बोला है यहाँ पर, इवन का बताऊँगा, ओड का, इवन और ओड सेम है, और एक बताऊँगा आपको नेचुरल नंबर। सीधा डायरेक्ट कैसे याद करना है आपको, देखो, पहले 3 इवन नंबर लेते हैं हम, 2, 4 और 6। इसका आपको एवरेज कितनी होगी, बीच वाली टर्म 4 हो गई। ठीक है ना। अब मैं बोल रहा हूँ, इसमें मैंने 2 टर्म और ऐड कर दी, नेक्स्ट। तो अब देखो, 2, 4, 6, 8, 10। अब देखो कितनी टर्म हो गई, 5। 5 टर्म होगी। अब एवरेज बीच वाली कितनी होगी, 6। तो देखो कंटिन्यू नंबर है, ये क्रमागत इवन नंबर बोलेगा, ये कंटिन्यू इवन नंबर्स। तो देखो, अब एवरेज कितनी थी इसकी, 4 ऊपर वाले की, नीचे एवरेज कितनी होगी, 6। कितने से एवरेज बढ़ गई, 2 से। तो जितनी संख्या ऐड की गई है, कितनी, 2 ऐड की गई है, तो एवरेज कितने से बढ़ गई, 2 से। तो आपको ये याद रखना है, इवन और ओड, इसके अंदर जितनी संख्या ऐड करेगा, जितनी संख्या ऐड करेगा उतनी ही एवरेज इंक्रीज होगी, उतनी ही आपकी एवरेज इंक्रीज होगी। ठीक है ना। लेकिन नेचुरल नंबर में देखो, नेचुरल जो प्राकृतिक संख्या बोलते हैं हिंदी में, नेचुरल नंबर में क्या आएगा, नेचुरल नंबर में जैसे मैं बोलूँ आपको, 3 नेचुरल नंबर है फर्स्ट, तो 1 2 3, इसका एवरेज कितना आया, 2, 2 एवरेज आ गया। लेकिन बोलूँगा नेक्स्ट 2 नंबर्स और ऐड किए गए, तो अब एवरेज कितनी बढ़ेगी, 1 2 3 4 5। अब एवरेज कितनी हो गई, 3।
तो देखो दो संख्या जोड़ने से एवरेज कितनी बढ़ी है अपनी, एक। तो नेचुरल नंबर में आपको क्या करना है, जितनी संख्या ऐड की गई हैं उसका बटे में 2 कर दोगे तो वो हमारी एवरेज बढ़ जाती है। तो अब नेचुरल नंबर में अगर ऐसा आ जाए कि मैंने 10 नेचुरल नंबर बढ़ा दिए हैं तो एवरेज कितने से बढ़ेगी, 5 से। 10 इवन नंबर बढ़ा दिए तो एवरेज कितने से बढ़ेगी, 10 से। 10 ओड बढ़ा दिए तो एवरेज कितने से बढ़ेगी, 10 से। ठीक है ना। नेचुरल नंबर बोलेगा तो उसका आधा कर देंगे। ये हमारा ऐड करने वाला कॉन्सेप्ट है। तो देखो इसमें क्वेश्चन क्या आया, 5 कंटिन्यू नंबर्स का औसत m है, लेकिन अगले ही बोल रहा है 5 संख्याएं और जोड़ दी तो एवरेज कितने से बढ़ गई, इवन नंबर है तो 5 से बढ़ गई। जितने नंबर जोड़े उतनी ही एवरेज जुड़ गई। ठीक है, अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, शॉर्ट ट्रिक है इसकी। आगे देखो, ये टाइप का क्वेश्चन भी आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। इसकी आपको डायरेक्ट वैल्यू याद करनी है। इसकी देखो, इसकी वैल्यू क्या होती है मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। पहले आगे वाला लिख लें। ये देखो 1 प्लस में √3/2। ठीक है, इसको लिख लिया। तो ये 2 एलसीएम लेके कितना बन गया, 2 प्लस में, तो ये कितना बन गया, 2 प्लस में √3/2। तो देखो ऊपर वाली जो ये वैल्यू है, हमको ये वाली वैल्यू बाहर निकालने के लिए हमको इसको स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो स्क्वायर बनाने के लिए a² + b² प्लस में 2ab होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर √3 है, खाली a और b में 2 और आना चाहिए, तो 2 से और मल्टीप्लाई होगा। तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 2 से। तो 4 + 2√ab, तो ये ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हो गया कंप्लीट, और नीचे भी 2 से। तो इसको बाहर निकालेंगे तो ये बाहर निकलेगा √3 प्लस में 1। तो a² 3 और b² 1, 3 और 1 4 हो गया, और दोनों की मल्टीप्लाई भी हो गया। और ये बाहर निकलेगा ये √3 + 1/2। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन ये होता है। ठीक है ना। तो अब देखो इसको मैं अब x की वैल्यू कंप्लीट लिखूँ। x की वैल्यू देखो, इसको सोल्व किया तो मैंने कितना मिला, √3 + 1/2। और इसको माइनस है, अब ये माइनस वाली टर्म है तो इसमें क्या आएगा, √3 - 1/2। ये माइनस वाली है तो माइनस, प्लस वाली है तो प्लस। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो देखो, इसको सोल्व करूँ मैं, इसको सोल्व करेंगे तो 2 अलग अलग कर लो, √3/2 + 1/2, और ये माइनस √3/2, और इसको अलग करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2। तो ये वैल्यू आपस में कट गई, आधा आधा जुड़ के 1 आता है। तो आपको हमेशा याद करना है 1 प्लस में √3/2 माइनस 1 माइनस में √3/2, इसका मान कितना होता है, 1। ये भी दोस्तों पेपर में आ चुका है, खाली इसका भी मान आपको पूछ चुका है। ठीक है ना। तो आपको याद रखना है इसका आंसर कितना आता है, 1। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आंसर याद हो जाएगा। ठीक है ना। और मैं आपको लगातार 2 वीडियो लेके आऊँगा, दोनों वीडियो में इस क्वेश्चन को मैं बार बार लिखूँगा, आपका आंसर याद हो जाएगा। तो ये 1 आ गया, तो ये वैल्यू देखो √2 माइनस में 1, इस 1 की वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं, देखो यहाँ पर, और ये √2 प्लस में 1। तो √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414 है ना, माइनस 1, और ये वैल्यू कितना, चलो इसको रैशनलाइजेशन कर लो ना, कंप्लीट सॉल्यूशन क्यों लिख रहे हो। देखो इसको रैशनलाइजेशन कर देंगे। रैशनलाइजेशन क्यों करा, क्योंकि नीचे रूट आ गया, नीचे रूट हटाने के लिए हम इसको रैशनलाइजेशन कर दिया, ऊपर नीचे सिर्फ साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दिया। तो नीचे तो a + b, a - b, a² - b² बन गया ना ये। तो ये तो नीचे √2 का स्क्वायर किया तो, और -1 का स्क्वायर किया, तो 2 में से 1 गया तो 1, नीचे तो 1 बन गया, और ऊपर सोल्व करना है सिर्फ √2 + 1 का, √2 - 1 का होल स्क्वायर। तो 2 और 1 3, 3 - 2 √2, तो 3 माइनस में 2 और 1.41, ये √2 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया, 2, 8 और 2। ठीक है, 2, 8, 2, और ये वैल्यू -3 में से, तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन आके कितना आ गया हमारा, 0.18। 0.18 किसके नज़दीक है, ये रहा 0.17 इस क्वेश्चन का आंसर। क्योंकि देखो √2 की वैल्यू है ना, इसने यहाँ पर सोल्व करके मैंने लिया 1.41, और लेता 1.414, तो ये नियर अबाउट किसके आ जाता है, 0.17 के। ठीक है ना, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको आना चाहिए। तो देखो आपको मैंने 3 बातें सिखाई इसमें से, देखो मैं फिर से लिखता हूँ आपके लिए, 1 + √3/2 माइनस 1 माइनस √3/2, इसका आंसर कितना आएगा, कंप्लीट 1 आएगा। 1 आ गया। √2 की वैल्यू कितनी, 1.414। ठीक है,
तीसरी बात मैंने सिखाई आपको रैशनलाइजेशन करना, रूट और ये अगर ये रैशनलाइजेशन दे रखा है तो सिर्फ इसका साइन चेंज करके और ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो नीचे ए स्क्वेयर ए प्लस में बी और ए माइनस में बी बनेगा, ठीक है ना। तो कितना आएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर और ऊपर इसका होल स्क्वेयर बन जाएगा। इसको खोल लेंगे, सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन है ये भी, ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन जब भी दिख जाए आपको आंसर मुँह ज़बानी आपको आंसर याद होना चाहिए। इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, 16 इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो कैसे सोल्व किया मैंने, ऊपर है ना, ऊपर फॉर्मूला बन रहा है ए की क्यूब माइनस में बी की क्यूब, ए ये मान लिया, बी वैल्यू ये मान ली, तो ए की क्यूब और बी की क्यूब बन गया। ए की क्यूब और बी की क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस में बी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ चेंज होके प्लस ए बी। अब देखो ये वैल्यू भी नीचे कितना है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस में ए बी, तो ये वैल्यू आपस में कट जाती है, ए माइनस बी ही बचता है। तो ए माइनस बी 108 में से 92 घटाया तो 16 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको इसका वाला फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। देखो इसको याद करने का तरीका बताता हूँ मैं। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब है नियर ए प्लस बी, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस ले लिया, और यहाँ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी, सिर्फ यहाँ माइनस चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ये माइनस यहाँ चेंज हो जाएगा सिर्फ, ठीक है, अल्टरनेट होते हैं। तो अब यहाँ पर अगर मैं आपको प्लस दे दूँ, ये प्लस दे दूँ, ठीक है, और ये वैल्यू यहाँ पर मैं आपको माइनस दे दूँ, तो इसका आंसर जुड़ के कितना हो गया, 200 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको सीधा देखते ही आंसर आएगा। अगर माइनस वाली वैल्यू है तो इन दोनों को ही माइनस कर दो, सिर्फ इन दोनों को माइनस कर दो सिर्फ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन है ये भी, आ गया होगा आपको आई थिंक। कोई भी क्वेश्चन में दोस्तों आपको डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम का लिंक दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, डाउट ग्रुप का, उस डाउट ग्रुप में आप अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूंगा वहां पर। क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन करने के लिए आपको डेली मैं रिव्यू की वीडियो भी ला रहा हूँ, कैसे पेपर आपके एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक है ना, और उसके हिसाब से ही मैं इस पेपर को सेटअप कर रहा हूँ। दोस्तों मेरे पास सेटअप छोटा है लेकिन मेरे क्वेश्चनों में दम मिलेगा आपको, और यही क्वेश्चन आपको पेपरों में देखने को पक्के मिलेंगे। और अगर आपको अब भी विश्वास नहीं है तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। देखो 2 प्लेलिस्ट बना रखी हैं, एक तो अंडर ग्रेजुएट के नाम से बना रखी है, उसमें 6 से 7 वीडियो डाल रखी हैं। जिस भी बच्चे के पास टाइम है और जिसका मैथ कम है उन वीडियो को देखो आप जाके, अच्छी वीडियो हैं, उसी में से पेपर आपका फंसेगा। और अगर इनसे भी आपको ये भी कर लिए हैं तो आपको ग्रेजुएशन वाली वीडियो मिलेगी जिसके अंदर लगभग 60 वीडियो मैंने डाली हुई हैं, वहाँ पर बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराई हुई है, सारे क्वेश्चन मस्त है, आप उनको भी जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, इसका HCF दे रखा है, तो वो संख्याएं कौन सी होंगी कि एक तो 13A होगी, एक भी A भी होगी, वो संख्या A मान ली, B मान ली, लेकिन वो इनका मल्टीपल भी तो होंगी क्योंकि HCF 13 है। और दूसरी संख्या कौन सी होगी, 13B होगी, और इन दोनों का गुणनफल आपको दे दिया 6760। तो 13 से काटते ही 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 13 से काटते ही 13 चौके 52, यानी A इंटू बी की वैल्यू कितनी आ गई 40। तो इसके कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, तो जोड़े अभी बना देते हैं। देखो 1 गुना में 40 बन गया, 2 और 20 कर नहीं सकते क्योंकि देखो 2 गुना 20 करोगे ना तो ये 2 कॉमन आ गया, इसमें कॉमन नहीं आना चाहिए, डिवाइड नहीं होना चाहिए, ये जोड़ा नहीं बनेगा। आगे देखो आगे किसका जोड़ा बनेगा, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 4 गुना 10 करेंगे तो भी ये 4, इसमें 2 कॉमन आ गया, नहीं बनेगा। 5 गुना में 8 ये बन गया। आगे 6 से 7 से 8 से फिर ये बातें रिपीट होने लग जाएंगी, तो इसके कितने जोड़े बनेंगे दोस्तों हमारे 2, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। 8 से देखो 8 से जाओगे ना तो 8 गुना 5, तो ये वैल्यू तो यहाँ आ ही चुके हैं, रिपीट हो गई है, तो हमारे कितने जोड़े बन गए, इसके 2 जोड़े बन गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो ये संख्याएं क्या है, 2 से 3 से और 4 से भाग होनी चाहिए, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 12, तो 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 12 छक्के 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96। अब आगे जाएंगे तो किसे, ये 3 अंकों की संख्या बन जाएगी, तो इसी को आप सोल्व कर लो, इसी को सोल्व कर लो। तो SN वाला फॉर्मूला लगा दें, SN वाला n/2 जोड़ वाला 2A प्लस में n-1 और इंटू में D, ठीक है ना, ये वाला। तो देखो n की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बटे में 2 किया तो 4 आ गया। पहली A का मतलब होता है पहली वैल्यू,
तो 12 दूनी 24 प्लस में n का मान 8 है, 8 में से 1 गया 7 और गुना में डिफरेंस कितने का है, d का मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है सारी संख्याओं में 12 12 का। तो 12 7 84, 84 और 24 जोड़ोगे तो कितना हो गया 108, 108 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 432 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी हमारे आंसर हो गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन ये भी। आगे चलते हैं। ये देखो 5 विषम संख्याओं का औसत कितना दे दिया अम, अगली 3 संख्याएं जोड़ दी जाएं तो औसत कितने से बढ़ जाएगी 3 से। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, सारा कॉन्सेप्ट बताया था, ये आपको रिवाइज करने के लिए इस क्वेश्चन को वापस डालना है। ठीक है ना, कितना 3 आंसर आ जाएगा। 4 संख्याएं देखो, 4 अंकों की संख्याएं 48 ए और बी, इसको इतने से विभाजित करते हैं तो देखो 2 5 और 7 से विभाजित होती है, तो इसका एलसीएम ले लो। 5 दूनी 10, 10 7 70, एलसीएम कितना आ गया 70। क्यों तीनों की मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि कॉमन वैल्यू कोई भी नहीं है, कॉमन वैल्यू कोई भी नहीं है तो तीनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ए और बी का मान हमें निकालना है और फिर ए और बी की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। तो ए और बी को क्या माने, हम बड़ी से बड़ी संख्या मान लेते हैं, हम जैसे मान लेते हैं कि ये 9 और 9 है, तो जो शेषफल बचेगा ना उसको माइनस कर देंगे तो हमें ए और बी पता चल जाएगा। तो 70 से डिवाइड कराया ना तो 7 6 42, 7 6 42 गया ना 420 पर, तो ये 9 ये 6 और ये 9, 7 7 49, 7 8 56, 7 में 63, 9 पर गया 63, तो 9 69, यानी रिमाइंडर कितना बच रहा है दोस्तों 69। तो इसमें से हम 69 को माइनस कर देंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आ जाए आपको, तो लास्ट ए और बी दे रखा हो तो आपको 9 9 मान लो। ठीक है ना, तो लास्ट 9 9 मान लो, जो रिमाइंडर आएगा उसको माइनस कर दो। तो ये आ गया 48 30। ठीक है, 48 30 आ गया, ये संख्या 70 से भाग हो जाएगी। ठीक है, तो अब बोल रहा है तो ए और बी, ये ए हो गया ये बी हो गया, तो 10 ए, 10 गुना में 3, ए के मान 3 हो गया, माइनस में बी 0, तो 30 में से 0 गया तो 30 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको सिखाया है ये क्वेश्चन कैसे करना है। आपको ए और बी की जगह बड़ी से बड़ी वैल्यू मान लेनी है, इस ए और बी की जगह बड़ी से बड़ी वैल्यू मानोगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसको माइनस करते ही वो बात आ जाएगी। कल को पेपर में 3 5 7 आ सकता है, 6 8 10 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, आपको बेसिक तरीका आना चाहिए इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, आगे देखो मेरे प्यारे बच्चों, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, पहली संख्या दे रखी है, दूसरी निकालनी है, तो आप निकालोगे एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर में फर्स्ट नंबर गुना में सेकंड नंबर। तो दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, ये इसका फॉर्मूला होता है, आप याद कर लेना। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ कितना 231 और 11, पहली संख्या 77, दूसरी संख्या सेकंड ये जोड़, तो 11 से कटाइए 7 पर, 7 से कटा 7 3 21, 7 3 21, 33 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये रहा ऑप्शन। ठीक है, सेकंड संख्या निकलाई, ये फॉर्मूला याद रखना। आपको देखो, आपको देख के लग रहा होगा कि एलसीएम एचसीएफ के 5 क्वेश्चन सर ने करवा दिए। मैंने आपको पहले वीडियो में बताई थी, 2 से 3 वीडियो लेके आऊँगा 2 दिन के अंदर अंदर, और इसमें सारे कॉन्सेप्ट मैं क्वेश्चन के हेल्प से आपको कवर करा रहा हूँ। तो इस वीडियो के अंदर खाली 5 से 6 चैप्टर हैं दोस्तों, उसके बाद अगले वाले आने वाली वीडियो में 5 से 6 चैप्टर हैं, और फिर लास्ट वीडियो में एडवांस है। ठीक है ना, तीनों वीडियो आप देख के जाओ, आपको दिक्कत आने वाली है नहीं। और दोस्तों अपना पेपर देने के बाद कमेंट ज़रूर करना, आपको हेल्प हो पाई हो तो मेरी तरफ से थोड़ी बहुत भी। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, तो ए और बी वर्तमान आयु का अनुपात 5 वर्ष के बाद, तो देखो वर्तमान आयु लिख दूँ, 2 और 3 दे रखा है तो इसको रेशियो हटाया तो x लिख लिया, 2 और 3x, 5 वर्ष के बाद तो दोनों में 5 5 जोड़ दिया। ठीक है, 5 5 जोड़ दिया, और इसके बाद इसका अनुपात 3:4 हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8x प्लस में 20, 9x प्लस में 15, x का मान कितना आ गया यहाँ से 5, x 5 आ गया, तो b की वर्तमान आयु बतानी है, तो b कितना है 3, 3 गुना 5 15 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन ये भी। आगे देखो, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड इतना रुपये लगाता है, ये टाइम दे रखा है, तो देखो पूंजी इनटू में समय बराबर में क्या होता है लाभ। ठीक है, बराबर में क्या होता है लाभ, ये एक ही फॉर्मूला होता है। तो देखो पूंजी कितनी लगाई 4000, 6000 और 8000,
ठीक है, पूंजी लगा दी, टाइम लगा दिया, ये 3, ये 2 और ये 4, ठीक है, ये लगा दिया। तो ये कुल लाभ इतना बोल रहा है, तो वाई का हिस्सा बताओ। तो देखो 3 जीरो से ये 3 जीरो, ये 3 जीरो उड़ गई है, ठीक है। 4 से काटेंगे तो ये 4 से, ये 4 से कट गया 2 और ये 3, ठीक है। अब रेशियो कितना आ गया 3:3:8। तो किसका वाई का हिस्सा बताना है। तो वाई बीच वाला है 3 बटे में 11 और 3 14, टोटल लिख दिया, और 56, 14 चौके 56, 4000 4 दिए 12,000 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। 12,000 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आगे देखो, रीता की आय का अनुपात दे रखा है, दोनों में आय में इतनी इतनी वृद्धि कर दी। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के चांस हैं। आपको रेशियो तो लिखना है ना, देखो रेशियो हटाना है, 3x 5x लिख लिया। मैं विश्वास करता हूँ दोस्तों आपको बेसिक तरीका समझाने का, बेसिक आ गया, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक आप निकालोगे तो आप अपने जल्दी भी उसको समझ पाओगे, ठीक है ना। देखो आय लिख दिया, आय के बाद बोल रहा है 5-5 हज़ार बढ़ा दी, तो 5 हज़ार बढ़ा दो, दोनों में 5-5 हज़ार बढ़ा दिया। 5-5 हज़ार बढ़ाने के बाद बोल रहा है नया अनुपात ये बन गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 दिया 21x प्लस में 7 पंजे 35,000, आगे 25x प्लस में 25,000, तो ये 21 इधर आ गया, 4x बराबर में कितना 10,000, ठीक है। 35 में से 25 गया ना, ये इधर आ गया, तो x का मान कितना आ गया, यहाँ से काटोगे तो 2,500 आ गया। तो रिया की वर्तमान आयु का अनुपात बताना है। रिया की वर्तमान आयु कितनी होगी, ये रिया देखो, ये वाली रिया रही है ना 5, तो देखो 5-5 हज़ार बढ़ाया जाता है, नया अनुपात ये हो गया। तो बोल रहा है अब रिया की वर्तमान आयु बतानी है, प्रेजेंट आयु बतानी है। देखो 2.5 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12,500 आ जाएगा यहाँ से, लेकिन आपको ये गलती हो जाएगी, यहाँ पर 12.5 इसका आंसर नहीं है, ये कभी ये टिक कर दो। आपको वर्तमान बताना है, प्रेजेंट बताना है। प्रेजेंट में कितना है 5,000 और बढ़ा हुआ है, 5,000 और बढ़ा हुआ है, तो कितना 17,500 इसका आंसर बनेगा। ये वाला आंसर है, सिली मिस्टेक ये क्वेश्चन करवा सकता है आपके पास, ध्यान रखना। 12,500 आंसर नहीं है, वर्तमान पूछा है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट चलते, ए और बी और सी। ए कुल पूंजी का इतने रुपए निवेश करता है, बी शेष पूंजी का इतना रुपए निवेश करता है। देखो 1/3 लिख लिया, ठीक है, और 25% यानी 1/4 लिख लिया। तो ये दोस्तों जो नीचे वाला इसका एलसीएम होता है ना, इसका नीचे वाली जो वैल्यू होती है इसका एलसीएम ले लेते हैं हम पूरी पूंजी। तो एलसीएम पूरी पूंजी ले लेंगे तो हम अपनी तरफ से पूंजी कितनी मान लेंगे कि भाई पूंजी 12 है, ठीक है। तो 12 पूंजी है। ए देखो, ए कितना कर रहा है 33 से 1/3 यानी 1/3। तो कितना ए ने कितना निवेश कर दिया 4, ठीक है। बच गया कितना 8 बच गया, और 8 का शेष का 25%। तो 8 का दोस्तों 25% करोगे तो वैल्यू कितनी आ गई 25 4 से यानी 2। तो बी कितना निवेश कर रहा है, शेष का 25% है, तो बी कितना निवेश कर रहा है 2, और शेष सी कर दिया, तो सी ने कितना कर दिया 6, ठीक है ना। निकालना आसान हो गया। जो नीचे फ्रैक्शन बनती है ना ये, तो उसका आपको नीचे एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये 1/3 करते ही तो 4 घटा के 8 बच गया, और 8 का 25% निकाला तो हमने 2 आ गया बी का, और शेष का बोला है यहाँ, इसीलिए हमने 8 का लेना पड़ा है। और सी के बाद शेष पूंजी सी की 6 बच गई, ठीक है। तो यदि बोल रहा है कुल लाभ इतना है, तो ए का हिस्सा कितना होगा, ए का हिस्सा 4 है, बटे में 6 और 2 8 और 4 12, और गुणा में 162,000 इसका आंसर। 4 से कटा ये 3 पर, 3 से कटा 3 पंजे 15, 3 चौके 12 है 54,000 कहीं ऑप्शन में, ये रहा, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है ना। ये आपको करना आ गया होगा। आगे देखते हैं, 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले दे रखा है ये, और 4 वर्ष के बाद ये दे रखा है। ए की वर्तमान बतानी है। तो देखो 6 वर्ष पहले की लिखूँ मैं, 7x और 5x, 6 वर्ष पहले है ये, तो ए और बी। 6 वर्ष पहले, तो प्रेजेंट में ले आऊँ इसको वर्तमान में। वर्तमान में जब मैं लेके आऊँगा इसको, प्रेजेंट में लेके आऊँगा, तो इसमें 6 और जोड़ना पड़ेगा भाई। ये तो मेरी एज है ना 6 साल पहले है ए और बी की, ये आ गया अपना पास प्रेजेंट। इसको क्या बोलेंगे हम, प्रेजेंट आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो बोल रहा है 4 वर्ष के बाद, तो और 4 वर्ष जोड़ दो इसमें, और 4 जोड़ते ही कितना आ गया, तो 7x प्लस में 10 और 5x प्लस में 10, इसकी कितना रेशियो होता है 11/9।
इसको हल्के में मत लेना दोस्तों। आपको ब्लड रिलेशन का ये एज वाला क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव और अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। तो 9 सते 63x प्लस में 90, 11 पंजे 55x प्लस में 110। तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, कितनी वैल्यू बनेगी अपने पास 8x, और इधर वैल्यू 20। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई हमारे पास, 8 को इससे डिवाइड करोगे ना तो 4 से किया तो 2.5, ये 2.5 आ गया। 4 से करोगे तो 5 आ जाएगा, 8 से करोगे तो 2.5। तो x की वैल्यू आपको वर्तमान a की वैल्यू बतानी है। तो a की ये रही वर्तमान वैल्यू, देखो वर्तमान वैल्यू मैंने पहले ही बॉक्स में बना रखी थी, ये रही। तो x के साथ इसको 7 गुना में 2/5 और प्लस में 6, तो 7 दूनी 14 और 3.5 और जोड़ा तो 14, 17.5, 17.5 और 6 23.5 इस क्वेश्चन का आंसर। ये रहा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होगे। नहीं समझा है तो एक बार वीडियो वापस चला के एक बार देख लो आप। हैं आगे देखो, ए और बी की आय का अनुपात इतना दे रखा है, अब से 6 वर्ष बाद इसकी आय का अनुपात ये हो जाता है। तो देखो ए और बी की आय का अनुपात लिख लूँ मैं, 7x और 8x। 6 वर्ष बाद तो 6 जोड़ दो। 6 वर्ष पहले बोलता दोस्तों तो यहाँ 6 माइनस हो जाता। 6 वर्ष आगे फ्यूचर में बोल रहा है तो हमें 6 जोड़ दिया। अब इसका आय का अनुपात कितना, इसकी एज का अनुपात कितना हो गया 8/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारा पेन चेंज कर लेते हैं। 9 7 63x प्लस में 9 6 54, आपको 64x प्लस में 48। तो ये x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 6। यदि c की वर्तमान आयु a की वर्तमान आयु से 10 अधिक है, तो वर्तमान आयु तो ये रही हमारी a की, तो 7 6 42, और c है a से 10 वर्ष अधिक है, तो c कितना हो गया 52। c की आयु बतानी थी, ये रहा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब रेशियो देखो, रेशियो में कल आया है थर्ड प्रोपोर्शन, आज फोर्थ प्रोपोर्शन देखो, इसको a, इसको b, इसको c। तो फॉर्मूला क्या होगा b इंटू सी बटे में a। तो 192 गुना में 27 बटे में 24। 3 से कटा 8, 3 से कटा 9, 8 से कटा 8 दूनी 16, 8 चौके 32, 24 में कितना हो गया 216 इसका आंसर हो गया। ठीक है, 216 इसका आंसर हो गया। और आपको थर्ड प्रोपोर्शन पूछे, तृतीय अनुपाती आपसे पूछे, तो b²/a, यानी 16 और 24 का मैं पूछूँ आपसे थर्ड प्रोपोर्शन, तो 24 गुना में 24 बटे में 16 है ना। 4 से कटा तो 6, ये 4 से कटा 6, 36 आ जाएगा। ठीक है, आपको मीन प्रोपोर्शन मैं पूछूँ तो √ab, ये मीन, तो ab का 16 गुना 24, ठीक है ना, ये 16 हो जाएगा। तो आपको थर्ड, मीन और फोर्थ तीनों आने चाहिए। ठीक है, इसमें से पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा है। आगे देखो, ये पैसे वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। आपको कैसे लिखना है, ऊपर पैसे लिखने हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप मेरी थोड़ी सी भी आपको लगता है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ और आपको कुछ भी समझ में आ रहा है, दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि उनकी भी अच्छी हेल्प हो पाए पेपर में और एक अच्छी स्कोर कर पाओ और आप इस बेरोज़गारी से दूर हो पाओ। ठीक है ना। देखो सबसे पहले ऊपर पैसे लिखो, पैसे में कितना 50, ये 25 और ये 1 रुपये। 1 रुपये का 100 पैसे लिख दूँ, 100 पैसे लिख दिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखने हैं सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या। ठीक है, और दोस्तों अगर कोई भी हरियाणा डी ग्रुप का अगर कोई भी बच्चा बैठा है तैयारी कर रहा है, तो हमारा एक एग्ज़ाम जी के, देखो ये एप्लीकेशन है, इन सर के साथ मैंने टाई अप किया है और इसके ऊपर कल मेरी एक वीडियो आई है एग्ज़ाम जी के ऊपर, हरियाणा ग्रुप डी की जो PYQ क्वेश्चन था वो सोल्व करवाया था, वो सेट। ठीक है ना, तो वहाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मैं हूँ, आप उसको भी जाके देख सकते हो कि ये कौन सी, मैं कौन हूँ और क्या मैं पढ़ाता हूँ और कैसे पढ़ाता हूँ, वहाँ जाके भी देख सकते हो। ठीक है, इस एग्ज़ाम जी के प्लेटफॉर्म पर कल जो मैथ की वीडियो डाली है हरियाणा ग्रुप डी की PYQ सेट है। ठीक है, आगे देखो, तो बोल रहा है सिक्कों की अनुपात दे दिया ये और कुल कीमत दे दी, और नीचे दोस्तों आएगी कीमत। ठीक है, नीचे कीमत आती है।
तो सिक्कों की संख्या देखो 5, 8 और 1। कुल कीमत कितनी आई? 50-50 पैसों के 5 सिक्के हैं। तो आप देखो इसको पैसों में ही चेंज रहने दो, वरना आप रुपए में चेंज करोगे तो रुपए में भी चेंज कर सकते हो, वरना पैसों में ही चलने दो, ठीक है ना। तो देखो कितने पैसे बन गए? 250 पैसे, ठीक है। ये 25-25 के 8 बने 200, और ये 100, तो कितना हो गया टोटल? 550, हाँ 55, 550 बन गई है, ठीक है। 550 बन गए। और आपको देखो क्वेश्चन कितने दे रखे हैं? 55 रुपये, यानी टोटल आपको बैग में कीमत कितनी दे रखी है? 55 रुपये। इनको भी पैसों में चेंज कर लो। तो एक की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई यहाँ से? एक की वैल्यू कितनी आ गई? 10। एक की वैल्यू 10 आ गई, तो 25 पैसों वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? तो 25 पैसे वाले कितने हैं यहाँ पर? 25 पैसे वाले 8 हैं। 8 गुना 10 करते ही 80 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने ऊपर पैसे लिखे, 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे, फिर सिक्कों की संख्या आएगी। हमेशा यहाँ पर सिक्कों की संख्या आएगी। ये अनुपात दे रखा है, ठीक है ना, अनुपात दे रखा है। तो मैंने इस अनुपात के हिसाब से मैंने बना लिए पैसे कितने बने, लेकिन बैग में कितने पैसे दे रखे हैं वो आपको दिया मिलेगा। एक की वैल्यू 10 आ गई, 8 की वैल्यू 80। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है। देखो ये वाला, n संख्याओं का औसत कितना है? 42। बोल रहा है 75% हिस्से में 4 की वृद्धि कर दी। देखो आपको इसकी क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक देखो आप, 75% की बोल रहा है 4% की वृद्धि कर दी, है ना। 75% में तो यानी 75/100 कर लो, तो आपको 3/4 आ गया। यानी 4 संख्याओं में से 3 संख्याओं में तो 4% की वृद्धि कर दी, यानी टोटल मैंने मान ली 4 संख्याएं मेरे पास, उसमें से 3 संख्याओं में मुझे 4 की वृद्धि कर दी, ठीक है। वेटेड एवरेज लगा दूंगा मैं इसके ऊपर। और शेष संख्या कितनी बच गई? 1। इस पर मैंने 8 की कमी कर दी, ये 8 की कमी होगी, ठीक है। इस प्रकार नया औसत क्या बनेगा? तो इसका वेटेड एवरेज लगा दो, ये इसको इससे मल्टीप्लाई, 12 प्लस का 12, ये माइनस का 8, तो कितना बन गया? 4। और ये दोस्तों 4 कितने में बढ़ेगा? टोटल कितने? 4, यानी 1 से संख्या बढ़ जाएगी। तो पहले औसत 42 थी, अब औसत कितनी होगी? 1 बढ़ के 43, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 5 आदमियों का औसत वजन 3 kg से कम हो जाता है जब 150 kg के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। तो यानी ये 150 kg वाला तो चला गया और इसकी जगह एक और व्यक्ति आया है, तो वो व्यक्ति से वजन कम हो रहा है सबका। तो आपको भी पता है कि भाई हल्का व्यक्ति आया है। तो देखो 5 व्यक्तियों का 3 से कम हो रहा है, यानी 15 कम हो रहा है। 15 कम इस 150 में से कर दो, जाने वाले में से, तो व्यक्ति कितने का आया है? 135 kg का। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखो, एक व्यक्ति की आय इतनी बचत करता है, यानी 1/3 बचत करता है। तो आप ये मान लो टोटल कितनी है। आप इसको जैसे मैं बताऊँ और आसान करना है ना, तो आप इसको आय मानो, आय, ये खर्च और ये बचत। आय को नीचे वाली आय मान लो, यानी 3 आय मान लो, चाहे 30 मान लो, चाहे 300 मान लो, क्योंकि परसेंटेज करना आसान हो जाएगा। यह आय में 1/3 का 1 बचाता है, तो यानी 100 बचा दिया। खर्च कितना कर दिया? 200। अब इसके आय बचत में 22% की वृद्धि होगी, यानी 122 हो गया। 122 हो गया ना सीधा, ठीक है। और बोल रहा है इसके खर्चे में 10% की वृद्धि होगी, तो इसका 10% कितना होता है? 20, तो 220 हो गया। तो अब बोल रहा है इसकी आय में कितनी वृद्धि होगी, तो इन दोनों को जोड़ के आय बन जाएगी ये 2, 4, 3। तो 300 से 342 बढ़ गया, कितना बढ़ा? 42। कितने पर? 300 पर, गुना में 100। कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, आसान कैलकुलेशन होगी। 14% इसका आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आय वाला आ सकता है। ये देखो, बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन आ ही रहा है आपको। ये CP SP लिखना है। वजन कम तोलेगा, तो जो वजन कम तोलेगा वो CP की साइड, जो वजन ज़्यादा तोलेगा वो SP की साइड, ठीक है। ये कितना? 100 का प्रॉफिट 900 के ऊपर और गुना में 100, 0 से 0, 11 से 1/9 इसका आंसर है, ठीक है। अगर मैं आपको क्वेश्चन ऐसे बोल दूं कि आपको 11 से 1/9 का प्रॉफिट होता है और आपने 1 kg के स्थान पर कितना वेट का तोला है, आपने कितना वेट यूज़ करा है, तो 1199 इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखोगे आप 1/9, 1/9 फ्रैक्शन लिखोगे। तो देखो CP 9 है, प्रॉफिट 1 का हुआ है, तो SP कितना बन गया? 9 और 1 10, 10 का SP बन गया। लेकिन आपको क्वेश्चन में SP हमेशा कितना मानना है? 1000। तो कितना गुना हो गया? ये 100 गुना हो गया।
तो हमारी CP भी 100 गुना होके कितना आंसर आ जाएगा 900। ये उल्टा भी निकाल दिया और सीधा भी निकाल दिया, ठीक है ना। आपको दोनों में से कोई भी वे आ सकता है। जैसे मैं आपको बोलूँ 25% का प्रॉफिट होता है, तो 1 kg के स्थान पर आपने कितना यूज़ किया, तो पहले फ्रैक्शन बनाओगे 1/4, ये CP है, ये प्रॉफिट है, तो SP कितना बन गया टोटल 5। 5 की वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में कितनी मिलेगी आपको, माननी है 1000, तो कितनी है 200 गुना हो गया, तो CP भी अपनी 200 गुना होके कितना हो गया 800, ठीक है। कितना आंसर आ गया 25%। और मैं आपको बोलूँ कि 800 ग्राम का बाट इस्तेमाल किया है, यूज़ किया है, ये यूज़ किया है, और कितने % का प्रॉफिट हुआ, तो CP SP लिखोगे, इस साइड हमेशा 1000 लिखना है, और जो कम वेट किया है वो CP की साइड। लाभ कितने का 200 का, 800 के ऊपर और गुना में 100, 2 0 से 2 0, 2 से 4 कटा, 4 से 100 कटा, 25% इसका आंसर है। यही 25% था, यही उल्टा और सीधा दोनों निकाल के दिखा दिया है। आप गलती मत करना, पेपर में क्वेश्चन के आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। एक संख्या में 10% की वृद्धि की, फिर 10% की कमी की, फिर 20% की वृद्धि की, कुछ नहीं करना। ये देखो, ये लिख रहा हूँ मैं, 100 से बढ़ के 110 हो गया, फिर 100 से बढ़ के 90 हो गया, और फिर 100 से बढ़ के 120 हो गया। आपके पेपर का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, आपके कमेंट्स का इंतज़ार कर रहा हूँ कि जब भी ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। और आप देखना, जो लास्ट मैंने ग्रेजुएशन बेस पे भी कराए थे, बहुत अच्छा रिस्पांस था मेरी वीडियो का दोस्तों, आप जाके चेकआउट भी कर सकते हो। मेरी जो ये रीच यूट्यूब की डाउन हुई, क्यों, क्योंकि मैंने हरियाणा वाले बच्चों के लिए उसमें वीडियो डालने लग गया, और जो अपना ये जो है ना रेलवे का, उसकी वीडियो हल्की सी बंद कर दी थी मैंने बीच में, क्योंकि CET का एग्ज़ाम आ गया था। जहाँ पढ़ाता था ना मैं, वहाँ पर बार बार बच्चे हर दिन मिल रहे हैं, 10-15 बच्चे के, सर प्लीज़ हमारे लिए डालो, हमारे लिए डालो, तो वो इतना पॉसिबल हो नहीं पाता। एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं ऑफलाइन भी, और फिर जाके घर पे अच्छा खासा दूर पड़ता है सेंटर से घर, तो वो आने जाने में, ट्रैवलिंग में इतना टाइम लग जाता था, तो वहाँ डल नहीं पाई वीडियो, ठीक है। मैं जितना बता रहा हूँ उतना भी आपने किया तो मैथ में अच्छा स्कोर कर पाओगे आप। तो देखो 2 0 से ये 2 0 कटा, 1 0 से ये 1 0 कटा, तो देखो 2 से कटा ये 5 पर, 2 से कटा ये 6 पर। काटने की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन मैंने काट दिया, वरना आप इसको देखो छोड़ दो, काटो मत। क्यों नहीं काटेंगे हम, क्योंकि दोस्तों एक साइड 1000 हो जाता है, इस साइड तो 1000 हो गया ना, और इस साइड ये 12 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 नहीं में 108, और 108 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो दोस्तों आपके पास कितना आ गया, ये 1188 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ से इजीली पता चल रहा है आपको कितना बड़ा है 188, और इसको चेक करना इजी है ना 1000 पर, क्योंकि 2 0 से 2 0 हम पॉइंट लगा देंगे सीधे, 18.8 का इंक्रीमेंट ये रहा, ठीक है। 1000 आ गया, इस साइड 100 आ गया, तो काटने का चांसेस कम रखो उसको। आगे देखो, वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है आपके लिए भी, वरना लगभग 30-35 मिनट में इसको ख़त्म करना था। सोहन ने एक फ्लैट को 15% की हानि पर बेचा और इतने रुपए में बेच दिया। 15% की हानि पर इतने रुपए में बेचा, ये बेचा बोल रहा है, तो ये वैल्यू क्या दे रखा है आपको, SP। जब भी आपको बेचा वर्ड आ गया तो आपको SP दे रखा है, ठीक है। 10% का लाभ कमाने के लिए इसे कितने रुपए में बेचेगा, तो देखो ये CP लिखा, ये SP लिखा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पहले CP लिखा, CP से 15% का डिस्काउंट हानि देनी है ना, हानि हुई तो वापस CP की साइड आना है। तो देखो एरो पे, मैं एरो वाले कॉन्सेप्ट से आपको बताता हूँ। चेंज कहाँ करेंगे हम, नीचे, नीचे चेंज किया, 3 0 गुना में 100, और बटे में लॉस हो रहा है तो 85 लिख दिया, ठीक है, लिख दिया 85। और चेंज नीचे किया है क्योंकि उल्टा आ रहे हैं CP की साइड। अब 10% का प्रॉफिट कमाना है तो 110/100, और अब देखो CP से वापस SP की साइड जा रहे हैं। अब एरो देखो राइट साइड में जा रहा है तो चेंज ऊपर कर दिया। प्रॉफिट है इसीलिए 100 से बढ़ा के 110 कर दिया। 100 से वैल्यू ये 100 कट गई, और हमारा 5 से काटें ये 17, 5 से काटा ये वैल्यू 22, 17 से वैल्यू काटी तो 17 एकम 17, और कितनी बची है 8 17 में 85, 15,000 गुना में 22, तो 15 गुना 22 ही कर लो, तो 15 दूनी 30, 3 15 दूनी 30 और 3 33, तो ये वैल्यू कितनी गिरी 330 तो आई गई, 3 0 और लग जाएंगे, ये 15,000 वाली 0। तो ये हमारा 20 क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन है ये भी। आगे चलते हैं, देखो ये रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर डिक्रीज बाई 20% और हाइट इज़ इंक्रीज बाई 40%, तो चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम का सिलेंडर का आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या है, पाई r² h, पाई r² h।
तो ये पाई पे तो वैल्यू डिपेंड नहीं करती, आर स्क्वायर एच पर डिपेंड करती है। तो आर 2 बार लेना है, रेडियस 20 से कम हो रहा है, 20% लिख लो, वरना 100 से 80 भी लिख सकते हो, वरना 1/5 यानी 5 से वैल्यू 4 हो रही है, 5 से वैल्यू 4 हो रही है। 2 बार लिखा क्योंकि आर स्क्वायर है और एच 40% से बड़ा है, तो 40/100 लिखा यानी 2/5 यानी 5 से वैल्यू कितनी होगी 7। ठीक है, तो अब देख लो इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लो, 125 आ गया ये तो, और ये वैल्यू कितनी आ गई 4 चौके 16, 16 सत्ते 112। तो वैल्यू कम कितनी हुई है 13, वैल्यू कम कितने पे होगी 125 पर, गुना में 100, 25 से कटा 4, 25 से कटा 5, 13 चौके 52, 52/5 10.4, 10.4 की कमी आएगी, डिक्रीज आएगा। ये रहा ऑप्शन नंबर बी। इंक्रीज मत लगा देना भाई, ये 10.4 इंक्रीज में भी दे रखा है, गलती मत करना, गलती करने की गुंजाइश नहीं है मेरे दोस्तों। कट ऑफ बहुत हाई जाएगी इसकी, 75 के अराउंड कट ऑफ जाएगी जो जनरल कैटेगरी है, ठीक है ना। 70 के आसपास तो हर कोई भी जोन हो, किसी भी जोन का हो जनरल कैटेगरी का, इससे ऊपर तो स्कोर करना ही पड़ेगा क्योंकि वैकेंसी कम है। लास्ट ईयर वैकेंसी ज़्यादा थी तो भी चंडीगढ़ जोन की लगभग 77, 75, 76 पे कट ऑफ थी, है ना। कट ऑफ की मैं वीडियो बनाऊंगा एक बार, हल्का सा टाइम लगते ही, आपका पेपर होते ही, ठीक है। देखो जब भी क्रमागत छूट दे दिया, क्रमागत छूट दे दिया ना आपको, कंटिन्यू डिस्काउंट दे दिए, तो आपको क्या करना है, ये 10% आ गया ना, तो सम ऑफ डिजिट कर लो इसका, सम ऑफ डिजिट 1 आना चाहिए। तो देखो 6 3 9 और 2 11, 11 1 और 1 2 जोड़ते ही नहीं आ रहा। आगे देखो 8 3 11 2 13, 13 का 3 और 1 4 आ रहा है, 3 और 1 4 बन रहा है, ये भी नहीं होगा। 6 3 9 और 1 10, 10 का 1 आ गया, ये हो सकता है। आगे 6 3 9, ये 9 हो रहा है, ये नहीं हो सकता। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ये भसड़ क्या की है इसको दिखाता हूँ मैं आपको सिंपल वे में करके, ठीक है। सम ऑफ डिजिट कर लिया, जिसका 1 आएगा वो आंसर हो जाएगा। देखो 20 और 10, 20 और 10 का कितना होता है 20 + 10 माइनस में 20 × 10/100 से जो सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है, सिंगल डिस्काउंट निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है a + b माइनस का ab/100, ठीक है। तो 30 में से 2 गया तो वैल्यू कितनी आ गई 28, और 28 को 5 वाले के साथ और निकाल दो, 28 + 5 माइनस में 28 × 5/100, तो 5 से कटाइए 20 पर, 2 से घटा 14 पर, 2 से घटा 10 पर, तो 1.4 घटा दो 33 में से, तो वही आ गया ना 31.6, ये रहा। और सम ऑफ डिजिट करते ही भी इसका जोड़ कितना बन रहा है 1, ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, अगर 10% नहीं आएगा तो ये सम ऑफ डिजिट 1 नहीं बनेगा, ठीक है ना, 10% आना ज़रूरी है। आगे देखो, किसी पुरानी कार की कीमत ये है, इसकी कीमत प्रतिवर्ष 25% से कम हो रही है, डिप्रिशिएट हो रही है, कम हो रही है ना। तो व्हाट इज़ द 2 ईयर्स एगो, 2 साल पहले, तो देखो 2 साल पहले बतानी है ना आपको, ये लिखा जितनी वैल्यू दे रखी है। अगर पहले जाना है, पहले जाना है तो आपको ये नीचे चेंज करना है, अगर आगे जाना है दोस्तों तो चेंज कहाँ करना है ऊपर, यानी पास्ट में जाना है तो पास्ट में जाना है तो चेंज कहाँ कर देंगे हम नीचे। 25% से कम हो रही है तो 100 से कम होके कितना हो गया 75, 100 से कम होके वैल्यू कितनी हो गई 75, 2 ही साल का बताना है, ठीक है। तो 25 चौके 100, 25 चौके 100, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 25 तिया 75, और 9 से 9 छिके 54, तो 6 चौके 24, 4 चौके 16, 16 छिकन 96, ये है ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है ना। अगर ये बोलता 2 साल आगे बताना है तो 2 साल आगे बता देते हैं, 2 साल आगे में फिर ये करते हैं हम, क्योंकि आगे जब जा रहे हैं तो चेंज कहाँ करेंगे ऊपर चेंज करेंगे, ठीक है। पीछे जा रहे हैं तो चेंज कहाँ करा नीचे। 25% कम बोल रहा है इसलिए 100 से 75, 25 ज़्यादा बोलता तो 125 कर देते, ठीक है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये हमारा आंसर। ये जो भी दोस्तों मैं राइट कर रहा हूँ इसकी आपको PDF मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, है ना, उसको ज्वाइन कर लेना आप, वहाँ से भी आप कोई भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे, मेरी मेहनत को आप ज़रूर सक्सेस करेंगे। देखो एक वस्तु को
एक निश्चित मूल्य पर बेचते हैं, इसे उसी मूल्य के 4/5 पर बेचा जाता तो 10% की हानि होती। प्रारंभिक वस्तुओं के कितने लाभ पर बेचा जाता। देखो ये बोल रहा है एसपी, ये मान लिया। अगर बोल रहा है एसपी कुछ भी था उसके 4/5 पर बेच रहे हो तो ये जो एसपी बन रहा है इस पर आपको 10% का लॉस हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है। तो देखो इस एसपी को आप मान लो कि ये 5 ही है, 5 ये नीचे वाला ही मान लेंगे हम वैल्यू, ये 5 ही है ये एसपी। इसके 4/5 पर बेचा तो कितने पर बेच दिया मैंने, 4 पर। 5 का 4/5 किया ना, देखो ये 4/5 किया, 5 से 5 कट गया, 4 आ गया। इसको 10% लॉस पर बेच दो तो उल्टा आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, चेंज कहाँ करेंगे, नीचे। तो 4 गुना 100/90, तो ये कितना आ गया, 40/9 आ गया अपना सीपी। अब बोल रहा है जब प्रारंभिक वस्तु पर बेचें तो कितना का लाभ होगा। तो ये देखो दोस्तों, ये सीपी और पहले वाले एसपी पर बेचेंगे तो पहले वाला एसपी 5 था, तो इधर जाके ये 9 मल्टीप्लाई हो गया इधर से कट के, तो 5 से कटाइए 8 पर, तो 8 से वैल्यू 9 हो गई, 12.5% आंसर आ गया। कैसे पता चला, 1 बड़ा कितने पर, 8 पर, गुना में 100, 12.5 इसका आंसर आ गया। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, बढ़िया क्वेश्चन है ये देखो अगर व्यक्ति बोल रहा है क्रय मूल्य पर 4% की हानि पर सामान बेचता है, तो ये सीपी ये एसपी 4% की हानि पर बेचता है, 100 से बढ़ के कितना हो गया, 96, कम कर दिया। अब बोल रहा है 40 ग्राम की जगह 20 ग्राम का इस्तेमाल करता है, तो आपको बताया था पेपर में, आपको पहले भी वीडियो में बता चुका है, जो वेट कम यूज़ करेगा वो सीपी की साइड, जो वेट ज़्यादा यूज़ करेगा वो एसपी की साइड, ठीक है। क्योंकि दुकानदार आपको कम वेट तोलेगा तभी तो उसको बेनिफिट होगा, तो है ना, जो कम वेट होगा वो क्रय मूल्य की साइड, और पैसे आपसे लेगा ज़्यादा के, तो ज़्यादा वेट होगा वो विक्रय मूल्य की साइड, ठीक है। तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, 2 पे कटा, 2 से कटा कितने पर, 50 पर, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, देख लो, प्रॉफिट हो गया 46 का, 50 के ऊपर गुना में 100, 92% इसका आंसर आ गया। प्रॉफिट ये रहा 92, ठीक है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन, वे एक विक्रेता को 15 रुपये में 5 की दर से संतरे खरीदता है, तो ये क्वांटिटी हो गया और इस साइड रुपीज़ हो गया। तो हमें इसमें क्या करना है, क्वांटिटी बराबर करना होता है। तो सीपी यानी खरीदे, यानी सीपी लिख लिया क्रय मूल्य, तो 15 रुपये के 5 खरीदे, और विक्रय मूल्य कितना है, 5 रुपये के 3। तो ये जो क्वांटिटी होती है इसको बराबर कर लेते हैं हम, ऊपर 5 है नीचे 3 है, बराबर कर लो। तो ये वैल्यू कितनी होगी, 15 3 45, इधर भी 3 से और 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 25, ठीक है। तो सीपी 45 है, एसपी 25 है, तो लॉस कितने का हो गया, 20 का। और लॉस चेक किस पे करेंगे, सीपी पर। हमेशा लॉस दोस्तों चेक होगा सीपी पर, ठीक है ना, वो गलती मत करना आप एसपी वाला। 5 से कटा 4, 5 से कटा 9, 400/9, तो 9 चौके 36, 9 चौके 36, 44 से 4/9% इसका आंसर आ गया। ये रहा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ये हमारे क्वेश्चंस थे। और देखो एक एमआरपी का कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ रहा है, जैसे आप याद रखना CP/MRP 100 माइनस में डिस्काउंट, 100 प्लस में प्रॉफिट, ठीक है, और यह लॉस। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। आपको बोलेगा कि डिस्काउंट दे दिया मैंने 10%, आपको बोलेगा प्रॉफिट हो रहा है 12% का, आपको CP दे देगा कितना 100, आपको MRP निकलवाएगा। तो आप इसमें पुट करोगे, सबसे इजी और सबसे शॉर्टकट है ये, 100 में MRP और 100 माइनस में डिस्काउंट, 10 में से डिस्काउंट गया तो 10 90, और प्रॉफिट 112 का। ये सोल्व करते ही हमारा MRP आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। अगर आपको हल्की सी भी, आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो दोस्तों मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करके जाएं अपने दोस्तों में भी, और अपने व्हाट्सअप ग्रुपों में भी इस वीडियो को शेयर करें। मैं कंटिन्यू 1 मंथ ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा, रिव्यू लाता रहूँगा, अच्छे अच्छे सैम्पल पेपर्स लाता रहूँगा इस UG के लिए, और इसके बाद हम कॉन्सेप्ट लाएँगे हमारे हरियाणा के लिए भी, और जो दिल्ली पुलिस आ रहा है उसके लिए भी। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।